तुम जो प्रश्न उठा रहे हो बड़ा खतरनाक प्रश्न उठा रहे हो। उसको जब हम बोलने लगेंगे तो तुम घबरा जाओ। भगवान राम की बहन के ब्याह किस तरह से किया? ये देखिए, सबसे पहले तो वेद में ये शब्द है जी इसके बाद गीता में है जी चातुर्वर्ण में आश्रिष्टं गुण कर्म विभाग से। जी गुण और कर्म के अनुसार मैंने अविभाग किया है। बिल्कुल। इट इज ए क्रोमोसोमिक डिवीजन। इट इज वेरी साइंटिफिक। इट इज ए क्रोमोसोमिक डिवीजन। लेकिन एक बात मैं आपसे बाबू साहब पूछता हूँ, जी यह तो हम आर्य भारतीयों में है, और क्या यह दूसरी जगह नहीं है? इस सृष्टि का प्रत्येक जीव विभागों में बटा हुआ है। बिल्कुल। सांप की 1000 किस्में होती हैं, जी। गाय की सैकड़ों किस्में जाइलम होती हैं। फाइलम क्या क्या गाय की सैकड़ों किस्में होती हैं। जी। कद्दू कई तरह के होते हैं। घिउड़ा कई तरह का होता है। प्रत्येक जगह तो विभाग है ही। जी। क्यों है? अब मैंने एटम का गुण कैसे बनता है इसको सोचिए। आप साइंटिस्ट हो। जी। एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या के घटने बढ़ने से, जी। इलेक्ट्रॉन की गति के घटने बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन की दिशा और दशा के बदलने से एटम का गुण बदल जाता है। अभी ब्राह्मण बनाया है जी। इतना बताओ। ये तो नेचर है। जी। ये ब्राह्मण बनाया है ना। सभी जगह विभाग है। जी। कोयला में जो है सो कई एक वर्गीकरण है। एंथ्रोसाइट है, फल्ला है, लिग्नाइट है, क्या क्या है, हैं? सारे मिनरल्स में विभाग हैं। सारी सब्जियों में है। गेहूं की सैकड़ों किस्में हैं, धान की सैकड़ों किस्में हैं। ये प्राकृतिक है। और ये कैसे है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के घटने बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन की दिशा और दशा के बदलने से, इलेक्ट्रॉन की गति के घटने बढ़ने से एटम के गुण बदल जाते हैं। बिल्कुल। बस सीधी सी बात। तो वर्ण बायोलॉजिकल है बाय बर्थ या कर्म? बिल्कुल बायोलॉजिकल है। नेचर। तो एक वर्ण का व्यक्ति का संतान उसी वर्ण का होगा, किसी का भी हो सकता है? कैसे होगा? कैसे होगा? स्पर्मेटोजोआ जो है सो बदलेगा तब ना, है? ये पूछिए, यही पॉइंट है आपका। पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। हाँ ठीक है। तो उच्चारण वर्ण वाला जो बोले उसने, इन्होंने ब्राह्मण का जो डेफिनेशन दिया विप्र बोला, वो ब्राह्मण नहीं बोला। विप्र वर्ण का नाम है विप्र। तो मुझे वो सिर्फ ब्राह्मण वाले पे डिबेट था। ब्रह्म इज द नेम ऑफ ए चेयर। और वो आप क्षत्रिय, आप सेकेंडरी हो गए, टर्सरी हो गए। मुझे वहां से फिर जाति, सोसाइटल, जो आप सोसाइटी को आप धर्म का नाम लेकर आप अपने आप को एलिवेट कर रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम जो आप जैसे गुरु को समझाना चाहिए। जैसे आपने विप्र और ब्राह्मण मुझे समझाया, और ये गुण का जो ये विवेचना कर रहे हैं, गुड इज नेचर, डेफिनेटली नेचर है। तो साइंस बोलेगा कि अगर आप होमोसेपियंस हैं और आप ह्यूमन में पैदा हुए हैं, तो क्या ह्यूमन का 4000 कैटेगरी आप क्लासिफिकेशन कर दिए? क्या एक जैसे हम और ये बात कर रहे थे रास्ते में, और व्यूवर्स कोई किसी भी जाति का अनादर नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बात कर रहे हैं। पासवान जाति का नाम आया, जो कि पुराण में या पहले वो एक फाइटर कम्युनिटी होता था। अब बोल रहे हैं कि पासवान के पास एक बायोलॉजिकल गुण है कि वो रात में जाग सकते हैं। मैंने उस पर रिसर्च नहीं किया है। यहाँ तक का क्लासिफिकेशन मैं समझ सकता हूँ, मेरे पास वो डेटा नहीं है, इसलिए आई कैन नॉट वैलिडेट, बट ये स्टेटमेंट है। लेकिन आप 4 वर्ण सिस्टम से निकले हुए, 7 सप्त ऋषि से निकले हुए, आर्य और अनार्य का कैटेगरी करते हुए आप 4000 जाति में कैसे बढ़ गए, और हम उसको कैसे उसके लिए फाइट कर रहे हैं? ये मुझे प्रॉब्लम है। आप समाज को कटोगे तो बटोगे नहीं, जो हमारे लोग गुरु लीडर लोग बोलते हैं। ये आप खुश हैं तोड़ के, बिकॉज आपको थोड़ा सा एक एलिवेटेड स्थान मिल गया, आप अभी भी वही हैं, वही। सो मेरा ये लड़ाई है, मेरा लड़ाई ये ठीक है समझने के लिए। बहुत सिंपल बात है ये, कोई बहुत कठिन बात नहीं। सुनिए, आप चाहे कितने भी बड़े हों जी, अगर आपके ब्लड में न्यू ब्लड का इन्फ्यूज़न नहीं होगा
तो महाकाल के प्रवाह में अपने अस्तित्व को आप नहीं बचा सकते हो। जी इसको ऐसे समझिए जी कि 365 दिन अगर आपको खाली घिउरा का तरकारी खिलाएगा तो आप मर जाइए। न्यू ब्लड का इन्फ्यूजन जरूरी है, जी इसीलिए हमारे यहाँ असगोत्र विवाह की प्रथा है। पहले इसको समझिए, एक गोत्र का लड़का एक गोत्र की लड़की की शादी नहीं होती। इसका कारण यही है जी कि न्यू ब्लड का इन्फ्यूजन होना चाहिए। दूसरी बात, आपने 4000 जाति की बात कही है। जी 4000 जाति नहीं है, 8000 जातियाँ हैं। काका कालेलकर की रिपोर्ट में 8000 हो गई है। सुनिए ना, काका कालेलकर की रिपोर्ट में 4000 जातियों का वर्णन है। जी मंडल कमीशन में 12000 जातियों का वर्णन है। आपकी समस्या यही है, जी मूल समस्या यही है। समझने में। अब ये कोई समस्या नहीं है। अब जैसे अब मेरी बात सुनिए, ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता, इससे जो उत्पन्न संतान है उसको वैदिक क्या रे बउआ रे पोता, ब्राह्मण पिता जी और क्षत्रिय माता, इससे उत्पन्न संतान को वैदिक काल में मूर्धाभिषिक्त कहा जाता था। वेद व्यास मूर्धाभिषिक्त ब्राह्मण थे। उनकी माता मत्स्यगंधा सत्यवती क्षत्रिया कन्या थी, महाराजा बसु की बेटी थी। जी और उनकी मैया मछली खाती थी, इसलिए उनके मछली का गंध था, इसलिए उनको मत्स्यगंधा कहा जाता था। लेकिन वो क्षत्रिया कन्या बउआ क्षत्रिय कन्या थी, तो उनको मूर्धाभिषिक्त पराशर ऋषि से हुई थी ना। पराशर ऋषि, हाँ पराशर, उनके पिता का नाम पराशर था। जी। और ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पन्न संतान अम्बस्ट कहलाती है। ये श्रीवास्तव है, ये समझे कि नहीं? ये श्रीवास्तव वैसे हुए ना, ये क्षत्रिय वर्ण है, समझे ना। कायस्थों में कई एक शाखाएं हैं। अलग अलग हो गया टॉपिक पर, पहले वो बताइए, उसको कंप्लीट कीजिए। कथी वही ना बता रही है, रुक ना। ठीक है। हाँ जी। और ब्राह्मण पिता जी। और शूद्र माता, जी। इससे उत्पन्न संतान पराशर पार्श्व या निषाद कहलाती है। इसका मनु में श्लोक है, समझे ना। विप्रानुमूर्धा वशिक्तो ही क्षत्रियायांग विषय स्त्रियाम अम्बस्ट शूद्रा निषादो जातो पार्श्व पिवा। अच्छा, अम्बस्ट भी मेंशन है। अच्छा, वेरी गुड। फिर से सुनिए, विप्रानुमूर्धावशिक्तो ही क्षत्रियायांग विषः स्त्रियाम अम्बस्ट। पिता यदि विप्र हैं और माता क्षत्रियानी है तो उत्पन्न संतान मूर्धाभिषिक्त है। पिता यदि विप्र हैं और माता यदि वैश्य हैं तो उत्पन्न संतान अम्बस्ट है। पिता यदि विप्र हैं और माता यदि शूद्रानी है तो उत्पन्न संतान निषादो पार्श्व पिवा, निषाद या पार्श्व कहलाती है। ये क्या था, ये माथुर साहब क्या थे, जो काली मंदिर के मालिक थे, जहाँ भगवान रहते थे, वो क्या थे? दक्षिणेश्वर के वो क्या थे? रानी रासमणी के पति। कैवर्त थे ना। हाँ, वो पार्षद थे। अच्छा। निषाद थे माथुर साहब, समझे कि नहीं? तो और उसी प्रकार क्षत्रिय पिता है और वैश्य माता है, उससे उत्पन्न संतान माहिष्य कहलाती है। ऐसा है, यही कारण है कि प्रत्येक वर्ण में सैकड़ों जातियां पाई जाती हैं। तो फिर सर भीम, आर्य, होमोसेपियन ह्यूमन, घटोत्कच की माँ हिडिंबा, फिर बार्बरिक और ना घाटू श्याम भी आ जाते हैं आजकल डिस्कशन में। इसको आप कैसे समझाएंगे इस जाति वाले कॉन्सेप्ट में? वो मैंने प्रतिलोम विवाह नहीं था, अपवाद मान लेंगे। नहीं, प्रतिलोम विवाह नहीं था, लेकिन इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू मेथोडोलॉजी। भीम ने जनेऊ, घटोत्कच ने जनेऊ धारण किया हुआ है, मेंशन है कि जनेऊ है। हाँ, जनेऊ इसलिए है कि वो भगवान कृष्ण के संपर्क में था, लेकिन वो अकॉर्डिंग तुम हंस रहे हो तो कहा कि अरे मेरे लिए तो यह धर्म युद्ध है, ये इतना बड़ा आतताई था कि अगर नहीं मारा जाता तो मुझे ही मारना पड़ता। ये महाभारत में है। कृष्ण ऐसे बोला? हाँ, कृष्ण ऐसे बोले। हाँ। मुझे लगा कृष्ण इसलिए बोले कि इसके चलते अर्जुन तुम बच गए, क्योंकि कर्ण ने जो शस्त्र तुम्हारे लिए रखा था इंद्र के द्वारा दिया हुआ, वो शस्त्र इसने इस पे यूज किया है, ये बोले हैं। श्री कृष्ण का कथन है, आप लोग बदल रहे हैं। श्री कृष्ण का कथन महाभारत में भेज देंगे आपको हम आज ही। कहते हैं मेरे पास है कि मैंने ही मरवाया है उसको, वो तो बोले हैं। और अगर वो नहीं मारता तो मैं मारता इसको, ये वाला। क्योंकि इतना अत्याचारी हो गया था, ये बोले एकदम इतना अधर्म कर रहा था, ये कारण दिए हैं।
इसीलिए खुश हूँ, तुम मरवाए हैं उसको। अच्छा, तो पहले मूल बात पढ़ाइए मूल ना। बात पे खत्म। हाँ, छोड़िए। मैं कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन के घटने बढ़ने से गति के कमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं उसको। गुण बदल जाता जी। है, एटम का गुण जी। बदल जाता है। यह जो एटम का जो गुण बदलता है, यह किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है। हाँ। उसी प्रकार वर्णाश्रम इज नॉट एन इन्वेंशन, इट इज डिस्कवरी, इट इज ऑलरेडी लेड इन नेचर। True. समझ गए? Provided it is told like this हाँ। by the scholars, it is not told like this by the scholars. हाँ। They बहुत आराम से उसको जातिवाद पे ले जाते हैं। ना जातिवाद नहीं। And this is where हम लोग मैंने 100 बार कहा है कि जाति वर्णाश्रम नहीं है, थैंक्स, लेकिन जाति वर्णाश्रम का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल। That I now I understand that हाँ, part. तब क्या? ठीक है, चलिए। और दूसरी बात कि वर्णाश्रम तो भारतीय शब्द है, लेकिन वर्णाश्रम की आत्मा क्या है? वर्णाश्रम की आत्मा है व्यक्ति वैशिष्ट, परिवार वैशिष्ट, जाति वैशिष्ट की रक्षा करना। तो यह भाव तो मुसलमानों में भी है, यह भाव तो यहूदियों में भी है, वो भी ह्यूमन है, बिल्कुल यह बात तो क्रिश्चियन में भी है। बिल्कुल। वर्णाश्रम एक भारतीय शब्द है, लेकिन उसकी जो आत्मा है वह तो वहाँ भी है। वो बात दर्शन तो सब जगह है, बिल्कुल है। बिल्कुल। ये सऊद फैमिली क्या है, ये सैयद फैमिली क्या है, ये ओसामा फैमिली क्या है, जवाब दिए हमको आप। जी हाँ, agree। इसलिए साहब यह वर्णाश्रम इज नॉट एन इन्वेंशन, इट इज ए डिस्कवरी। अभी कुछ दिन पहले, आप लोग तो बड़े आदमी हैं, हम लोग तो बूढ़े हुए, ये सब नहीं बुझने आता है ना, नहीं जो है सो नहीं बुझने आता है हम अच्छा, लोगों को। वहाँ। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आया है, जी। ये वो हमारा गुरु भाई है जो प्रो वाइस चांसलर था, ये जानता है, देवी प्रसाद त्रिपाठी, ये जानता है ये लड़का, समझे कि नहीं। उन्होंने हमको वो न्यूज भेजा कि वो प्रदीप माझी नाम का MP था उड़ीसा का, BD जनता दल का, बीजू जनता दल, हाँ, बीजेपी। उसको माझी परिवार ने 12 वर्षों के लिए अपनी जाति से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? हाँ। तो उसने विजातीय विवाह किया। अब जरा बताइए बाबू साहब हाँ, कि हम और आप तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, हाँ, हम लोग वर्णाश्रम हाँ, समझते हैं, बिल्कुल। वो माझी आप मुर्मू आप वो सब तो आदिवासी है। मैं यह कहना चाहता हूँ, यह जो विवाह व्यवस्था है यह प्रत्येक जाति में है। मुर्मू से करता है, क्या कहते हैं कि संथाल से करता है, गोंद से करता है, ऐसे जैसे तैसे नहीं करता। क्योंकि घर का फिर ट्रेडिशन कल्चर, हाँ, कुल देवी। तो यह जो विवाह व्यवस्था है यह सभी जगह है, जी। सभी वर्ण में है, जी। सभी समाज में है। जी, बात समझ, हम में यह इसलिए ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ज़्यादा माने एग्जैगरेटेड है कि हम पंडित हैं, जी, और पंडित हैं तो हम इसको मैथमेटिकली एस्टेब्लिश हम किए थोड़ा हुए वैसे हैं, ठीक मैथमेटिकली एंड बायोलॉजिकली एस्टेब्लिश किए हुए हैं। Understood। ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह नहीं सब है। लोग फॉलो करते हैं। दूसरी बात कि जिस समाज में वर्णाश्रम नहीं है वह समाज जिंदा रह ही नहीं सकता है। बिल्कुल, वो तो मैं एग्री करता हूँ। पर्सिया समाप्त हो गया, कितना दिन पहले की बात है। 4000 मुसलमानों को उसने जो है सो अपने यहाँ शरण दिया। आज पर्शियन किंगडम समाप्त हो गया और 1300 वर्षों से हम लड़ते चले आ रहे हैं। इसी जाति व्यवस्था ने हमको बचा के रखा है। खून यदि आपका गंदा हो जाए तो कुछ भी आपका काम नहीं करेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गंदा खून होने का क्या माने शुद्ध रक्त आपने का जो क्या माने? 5 जो ट्रेडिशन बताया उसको मेंटेन रखना। हाँ, नहीं, शुद्ध रक्त का क्या माने? अगर सदृश घर में आपका विवाह नहीं है, सदृश घर में आपका विवाह नहीं है तो आपका खून गंदा हो जाएगा। अब ऐसे समझिए इसको प्योर इम्प्योर। वैज्ञानिक भाषा में, इस मिट्टी में सारे बीज नहीं पनप सकते। सखुआ का बीज यहाँ नहीं पनपेगा। क्यों नहीं पनपेगा? वह जो बीज है और वह जो माटी है, माटी में जितना भी एलिमेंट है सब बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। वह उस बीज को नरिश नहीं कर पाता है, नरिश नहीं कर पाता है, इसलिए उस बीज के सारे गुण कुछ गुण स्ट्राइल रह जाते हैं। जब माटी माने क्या होता है? माँ माने मदर, टी इज एन आर्टिकल, माटी दी मदर। तो जो यहाँ सत्य है वही सत्य यहाँ भी है। इसीलिए हमारे यहाँ नियमानुकूल विवाह की प्रथा है। ये विज्ञान की बात है सर। सभी बीज सभी मिट्टी में नहीं पनप सकते, सभी मिट्टी सभी बीज को नरिश नहीं कर सकती। तो सर फिर कृष्ण ने तो वो जामवंत की भी बेटी से शादी किया। तो जामवंत कौन राक्षस था?
रीच तो थे रीच मतलब क्या हुआ? अब वो उनको आप जाति मानिए या उनको एक तरह का हनुमान जी को तो समुदाय- बंदर मानते हैं, जानते हैं? ब्राह्मण का लड़का था सो। तुलसीदास ने लिख दिया है, लेकिन वाल्मीकि ने नहीं लिखा है। हाँ। तुलसीदास ने वानर लिखा है बहुत बार, हाँ। लेकिन उस पे भी काफी वो विप्र पुत्र चर्चा था। है। हाँ फर्क इतने था। जी आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, जो भी हो, बिहार के रहने वाले हो, तो आपके रहने सहने का दूसरा ढंग है। जाओ ना वहाँ पर मराठवाड़ा के क्षत्रिय से बात कीजिए ना, उनको अलग है। है उन लोगों में वो धोती को जो है सो ऐसे करके पहनने की प्रथा महिला, है, हाँ। पीछे करके जो है सो निकाल करके कुछ जी, रखते हैं, जी। उसी को कलाकारों ने पूछ बना दिया। ये बात मराठी ब्राह्मण, ओके, हनुमान वाले मराठी ब्राह्मण, अच्छा ठीक। तब क्या? हाँ, मराठवाड़ा के चलिए, ठीक है। हाँ, मेरा कहना यह है कि वर्णाश्रम जो है यह एक वैज्ञानिक बात है ना? ठीक है। वर्णाश्रम का माने क्या हुआ? जी इट इज सिंपली ए ग्रुपिंग ऑफ द वेराइटीज ऑफ सिमिलर इंस्टिंक्ट। फिर से गौर से सुनिए इसको। इट इज सिंपली ए ग्रुपिंग ऑफ द वेराइटीज ऑफ सिमिलर इंस्टिंक्ट। सिमिलर इंस्टिंक्ट। हाँ, वो बाय बर्थ है, बायोलॉजिकल है कि कहीं से प्रोक्योर्ड भी होता है? हमारे शास्त्र में है कि यह गुण दो तरह से आता है, एक हेरिडिटी से आता है और दूसरा एक्विजिशन से आता है। हमारे यहाँ है कि जो 14 पीढ़ी तक ब्राह्मणत्व के गुण का अर्जन करता है तो वो विप्र हो जाता है। विप्र हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये हम सही बोले। हमारे यहाँ तो बहुत डायनेमिक भी है। ये बोला है यार, तुम ऐसे मूव कर सकते हो, आप जो बता। हमारे यहाँ सुन अरे हमारे पास सुन, कहबो तो थोड़ा बड़ा तकलीफ हो जाता। मैं तो खुद ही समझाता हूँ। सुना? 7 जनरेशन में एक वर्ण। हमारे यहाँ एगो बावन है अनड़िए, मैथिल ब्राह्मण है। एगो है कोधरिए, मैथिल ब्राह्मण का मूल बता रहे हैं तुमको। एगो है भूसबरे। मिथिला में कहावत है कि अनड़िए कोदरिए भूसबरे मरे तो मिथिला के पाप टड़े, ये कहावत है। दे आर नॉट ओरिजिनल विप्र, दे हैव एक्वायर्ड द विप्रहुड। इसलिए यहाँ पर वन मैरिज सिस्टम था। इसकी लड़की इसमें जा रही है, इसकी लड़की इसमें जा रही है, उसकी लड़की उसमें जा रही है। इट वॉज नॉट ए माने अप एंड डाउन ट्रैफिक नहीं था। ये सब में था, पहले क्षत्रिय में भी था। जी बिल्कुल, क्षत्रिय में भी था। माने सिसोदिया जो है वह सबके घर में बेटी भी नहीं भी आता था, नहीं करते थे, बिल्कुल। समझे कि नहीं? राठौर जो था वो सबके घर में नहीं भी आता था। ये सब टूट गया है जी, इसको संभालो ना। क्या है मैं करते रहते हो तुम लोग, बिल्कुल हैं? इसको संभालो। सिसोदिया हमारे एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स में आते हैं हम लोग, बहुत दूर से। आप सिसोदिया क्षत्रिय हो, एंसेस्टर्स में जाते हैं जी। बताइए, है ना? सिसोदिया सबके घर में अपनी बेटी नहीं देता था। ये कौन, खाली विप्रे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए हमारे यहाँ तो जो सिस्टम है कि एक शूद्र, एक लिनेज शूद्र का अगर हायर इंस्टिंक्ट वैश्य का करता है, 7 जनरेशन तक एक्वायर करता है, तो उसका 8वां जनरेशन वैश्य हो जाएगा। फिर अगर 7 और जनरेशन में वो क्षत्रिय का इनहेरिट कर लेता है, प्रैक्टिस हम तो करता अपने है, कहिए रहे हैं तो 7 मैंने श्रीमान आपसे कहा कि 2 तरह से गुण आता है, वन बाय हेरिडिटी एंड अदर बाय एक्विजिशन। तो वर्णाश्रम का जो ग्रुपिंग है 4 वर्ण का, नहीं अरे अब हमारे सेवा करने दीजिए। 4 कमरवा के समय मतलब 4 वर्ण का जो ग्रुपिंग है वो एक्वायर्ड इंस्टिंक्ट का डिवीजन है कि हेरिडिटरी का? भगवाने कहते हैं कि गुण कर्म विभाग है ये। तो वो गुण कहाँ से आते हैं, हेरिडिटरी या एक्वायर्ड? हेरिडिटी से भी आता है और एक्विजिशन से भी आता है। अच्छा, यानी इसका अर्थ है एक क्षत्रिय का बेटा 4 बेटा ही क्षत्रिय को, एक ने एक्वायर कर लिया ब्राह्मण इंस्टिंक्ट, तो ब्राह्मण हो गया। तो ऐसा होगा, पूछ रहे हैं। ऐसा होगा। क्या होता है प्लांट किंगडम में, जब क्रॉसिंग होती है तो 7 जनरेशन तक उस क्रॉसिंग को मेंटेन करना पड़ता है, तभी वो जो है सो ओवरलैप करता है दूसरी जगह। मान लिया जाए कि ये वो नया ब्रीड निकला धान का, तो 7 जनरेशन तक उसको मेंटेन करना पड़ता है, तब उसके बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट जो है सो एस्टेब्लिश होते हैं। ओके, यानी एक एक्वायर्ड इंस्टिंक्ट को बायोलॉजिकल में ट्रांसफॉर्म होने में 7 जनरेशन लगते हैं, है ना? तो जब तक वो 7 जनरेशन में नहीं होगा, बायोलॉजिकल में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, तब तक उसके वर्ण का आइडेंटिफिकेशन सिर्फ एक्वायर्ड से नहीं होगा, बायोलॉजिकल के ही आधार पर होता है। बिल्कुल। तो जो आप बोल रहे हैं गुण कर्म, तो ये बायोलॉजिकल ही बोल रहे हैं ना, जो हम बोल रहे हैं। हाँ, ठीक बात है।
मैं कह रहा हूँ कि यह तो शास्त्र कहता है, मनु कहता है, मनु। जात्युत्त करशो जुगे गेय सप्तमे पंचमे विवाह। ये मनु कह रहा है, हम कहते हैं जाति का उत्कर्ष 7वीं और 5वीं पीढ़ी में होता है। जात्युत्त करशो जुगे गेय सप्तमे पंचमे विवाह, ये मनु कह रहा है ना। ये सब विज्ञान है सर। तो इसीलिए वर्णाश्रम विज्ञान है, वर्णाश्रम मजाक नहीं है। अगर सभी जन्म से शूद्र ही हो जाएंगे कई वर्ण के, तो ये मूर्धावशिक्त कहाँ से आ गया? बाई बर्थ की बात क्यों कर रहे हैं? क्रॉस ब्रीडिंग की बात क्यों कर रहे हैं? इनके प्रश्न को लेके हम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जन्म से ही सब शूद्र हैं। मनु ने कहा, हमने नहीं कहा। मनु ने नहीं, जिसने भी कहा हो। ब्रह्मा जी ने शूद्र मतलब क्या? प्योर, अपने बाप का बेटा। मतलब हम नहीं पूछ रहे हैं। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग से जो मूर्धावशिक्त हुआ, क्या वो मूर्धावशिक्त भी शूद्र है? बर्थ से शूद्र वर्ण का माना जाएगा उसको? जाति आप वो वर्ण नहीं है। वर्ण कहाँ कहता है? जाति। जन्मना जाए थे शूद्र, लेकिन उसका वर्ण क्या हुआ? है मूर्धावशिक्त का वर्ण क्या हुआ? विप्र हुआ। विप्र हुआ। मूर्धावशिक्त का वर्ण विप्र होगा। इसीलिए अरे तब ना, सुनो ना, हम तुमको किस्सा ना सुना देते हैं। जब परशुराम ने सहस्त्रबाहु को मार दिया, ये भागवत की बात कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवत की, सुनो, पढ़ो जा करके। तो अपने बाप के नज़दीक जमदग्नि के नज़दीक आया, बड़ा हाँकने लगे, ऐसा फरसा चलाया, ऐसे फरसा चलाया। सुनते सुनते जमदग्नि कहते हैं कि मूर्धाभिषिक्त की तुम हत्या करके आए हो। रज्ञौ मूर्धाभिषिक्तस्य बधो ब्रह्म बदाद गुरु तीर्थ संसेवया चाहो जह गंगा चेतना। बेटा, तुमने मूर्धाभिषिक्त की हत्या की है, यह ब्रह्म हत्या से भी बड़ी तुमको बड़े बद का भागी होना पड़ेगा। जाओ, तीर्थों का सेवन करके अपने पाप को धो डालो। हनुमान प्रसाद पोद्दार ऐसा विद्वान आदमी, मैं प्रणाम करता हूँ उनको, उन्होंने इसकी टीका गलत कर दी। टीका क्या कर दी कि राज्यो मूर्धाभिषिक्तस्य बधो, माने राजा की हत्या से तुमको ब्रह्म हत्या से भी बड़े बद का भागी बनना पड़ेगा। अरे भैया, क्षत्रिय राजा का तो जन्म गर्दन कटाने के लिए हुए करता है, उसकी हत्या से कहीं ब्रह्म हत्या लगती है? ब्रह्म हत्या कैसे लगती है? ब्राह्मण की हत्या से ब्रह्म हत्या लगती है, गौ की हत्या से ब्रह्म हत्या लगती है, अबला की हत्या से ब्रह्म हत्या लगती है। टीका क्या कर दी कि क्षत्रिय राजा की हत्या से तुम्हें ब्रह्म हत्या से भी बड़े बद का भागी होना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है। अब मूर्धाभिषिक्त शब्द का निर्वचन सुनिए जी। मूर्धाभिषिक्त शब्द कहते किसको है? मैंने अभी आपको बताया है, विप्रानुमूर्धाभिषिक्तो ही क्षत्रियायाम विषय। बाप यदि विप्र है और माता यदि क्षत्रियानी है, तो प्रोडक्शन जो होगा वो मूर्धाभिषिक्त विप्र होगा। बहुत सिंपल बात है। शूद्र तो वर्ण का नहीं ना हुआ वो? नहीं, कैसे होगा शूद्र वर्ण का? तो जन्म जाते शूद्र तो यहाँ वो लागू नहीं हुआ। कैसे का डेफिनेशन ये दूसरा दे रहे हैं, आप दूसरा समझ रहे हैं। ये बोले कि फादर का जो गुण लेके आएगा प्योर, मैंने कि एक प्योर मतलब कि एग्जैक्टली आप अपने बाप के वो उसको उन्होंने शूद्र बोला है, आप उसको जाति पे ला जा रहे हैं। ठीक है, तो नहीं, वर्ण में तो शूद्र है ना। तो ब्राह्मण का बेटा अगर एग्जैक्टली अपने फादर का लेके आ रहा है तो शूद्र हुआ वो प्योर विप्र शूद्र हुआ, ऐसे बोलो ना। ये तो कहीं टर्मिनोलॉजी नहीं दिखी है। विप्र शूद्र तो कोई शब्द नहीं है। तो शूद्र यहाँ 4 वर्ण है ना। हाँ, तो ये जो किस आधार पर, अच्छा हम भी आपको इंटरव्यू लेते हैं ऐसे। 4 वर्णों का जो डिवीजन है, किस आधार पर? गुण कर्म के आधार पर। अच्छा, कौन सा गुण कर्म विप्र का हुआ, और क्षत्रिय से और वैश्य का क्या हुआ, और शूद्र का क्या हुआ? सबों को पूर्ण करना विप्र का गुण है। छत से रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय शब्द का ही अर्थ वही है जो छत से बचावे। तो ये नहीं, जो व्यक्ति, और वैश्य का अर्थ है, भगवान खुद कहते हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम्। हम क्या बोलेंगे? गीता कह रही है। इसका मतलब क्या है? कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम्। कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम्। इसमें क्या समझना है? ठीक है, कृषि गोपालन, कृषि गोरक्ष वाणिज्यं, भगवान अपने बोल रहे हैं गीता में। है मतलब कि जो धनोपार्जन करने वाले हैं, धन माने वही जिनका स्वभाव है, वैसे को वैश्य कहा गया है। तो एक क्षत्रिय का बेटा भी तो कृषि वाणिज्य और धन कृषि में लग जाएगा। हाँ, तो संघर्ष दोस्तों हमें आ ही गया है। हम विप्र हैं, आप खेती कर रहे हैं। अब उस पर आ गया है, उसकी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं।
मैं सिर्फ डेफिनेशन पे जा रहा हूँ। हाँ। एक नहीं संकर्ष दोष आता है, एक सेकंड, एक संकर्ष मिनट, दोष हम आता है। बोल रहे हैं। हम विप्र हैं, हम खेती कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं। हम जब नौकरी शुरू कर लिए रे बउआ, पहला दिन हमरा जे दरमाहा मिलल 750 रुपया मिलल, चेक मिलल, कोठारी कमीशन लागू भेलै रह। हमरा जब चेक देलक तो भुक्कार पार के हम काने लगी, भुक्कार पार के काने लगी कि जो दूसरे को नौकरी देता था वो उसको आज नौकरी करनी पड़ रही है, समझे ना। तो संकर्ष दोष तो आ गया जी, हमें भी आ गया। वो किस वर्ण का हुआ? कौन? देखिए वह संकर्ष दोष जो है वह क्षम्य है। इसका वो आपको जो है सो हम किस्सा सुनाते हैं। महाराजा कुशिक क्षत्रिय वर्ण के क्षत्रिय थे, माने राजा थे। उनको जब यह पता चला कि हम मुर्दाभिषिक्त हैं तो उन्होंने अपने च्यवन ऋषि अपने गुरु से कहा कि ब्रह्मणो दुर्लभं लोके राज्यं ही सुलभं नरई। ये भी भागवते में है। हे गुरु, हे महाराज, क्षत्रिय होना, राजा होना तो बड़ी साधारण सी बात है। ब्रह्मणो दुर्लभं लोके, ब्राह्मण होना दुर्लभ बात है जी। हाँ, समझे कि ना। ब्रह्मणो दुर्लभं लोके राज्यं ही सुलभं नरई, राजा होना तो बहुत छोटी सी बात है जी। तो 3 पीढ़ी तक उनको प्रायश्चित करवाया च्यवन ऋषि ने। तो कुशिक का बेटा हुआ गाधी, और गाधी का बेटा हुआ विश्वामित्र, जो अनेक ब्राह्मण कुल का जो है सो गोत्रकार हुआ। बिल्कुल सुना तो दिए गाधी, वो तो उनके ब्राह्मण, अच्छा, विश्वामित्र के जो बेटा होंगे, विश्वामित्र के जो पुत्र थे वो किस वर्ण के थे? विप्र वर्ण के थे। और क्या, 3 पीढ़ी तक प्रायश्चित करवाया, सुना नहीं तुम? नहीं, एक मिनट, विश्वामित्र बाई बर्थ क्या थे? क्षत्रिय नहीं, विश्वामित्र बाई बर्थ मुर्दाभिषिक्त थे। सहस्रबाहु भी मुर्दाभिषिक्त था। एक मिनट, विश्वामित्र मूर्धाभिषिक्त ब्राह्मण थे। हाँ, और क्या, लेकिन कर्म क्षत्रिय का करते थे। वो हम कर्म पे नहीं जा रहे हैं। हाँ। उनका वर्ण ब्राह्मण थे वो। हाँ बिल्कुल। ये तो हम लोग नहीं पढ़ो, तो ब्राह्मण तो अर्जित किए थे। अर्जित किए मतलब क्या? नहीं, उनके पहले तो क्षत्रिय ही माना जाता था। अच्छा, वो कहीं उल्लेख नहीं कि पहले जन्म से ब्राह्मण थे। तुम जो प्रश्न उठा रहे हो बड़ा खतरनाक प्रश्न उठा रहे हो। उसको जब हम बोलने लगेंगे तो तुम घबरा जाओगे। बोलिए। भगवान राम के बहन के ब्याह किन करा से भेजा? श्रृंगी ऋषि। हाँ, बहन का नहीं, वो अपनी बहन नहीं थी। उनकी अपनी शांता, उनकी अपनी बहन नहीं थी। रोमपाद, राजा रोमपाद की बेटी थी, जिसकी शादी उन्होंने श्रृंगी ऋषि से की। अनुलोम विवाह किया था। क्षत्रिय की बेटी ब्राह्मण को दी थी। दशरथ की अपनी बेटी नहीं थी। देखो, पहले एगो बात अच्छी से सुन लो। वैदिक पीरियड में 80% जो राजा था वह जन्म से विप्र था, कर्म क्षत्रिय का करता था। हो सकता है 80%। हो सकता है। और मैं यह बात तुमको जो कह रहा हूँ यह भागवत से कह रहा हूँ। ये वैदिक काल की बात नहीं है, त्रेता की बात। कौन बात? राम की बात। वैदिक काल तो सतयुग के आरंभ में था ना, वहां से तब त्रेता में, तो उसके बाद डाउनफॉल जब हुआ तब त्रेता युग आया ना। जब भगवान कृष्ण से यह भागवत में प्रश्न है, भागवत में यह प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहा है कि विवाह प्रतिलोम का राजा जदुवंश जो है यह तो क्षत्रिय का वंश है। इसमें जो है सो ब्राह्मण की लड़की से कैसे ब्याह हुआ? किसका? ये जजाति का ब्याह किससे हुआ था? शर्मिष्ठा से। अगवार कौन था? ना बोलो। अच्छा, हमारा गुरु जो कहा है सो भी हम तुमको सुनाते हैं। बताइए। हमारा गुरु से यह प्रश्न किया गया है। हाँ। और यह प्रश्न भागवत में भी किया गया है। हाँ, बोलिए। भागवत में भी यह प्रश्न है और प्रश्न का तुमको सुना रहे हैं, विवाह प्रतिलोम का। हाँ। कैसे ये प्रतिलोम विवाह हो गया? हाँ। जजाति क्षत्रिय हैं बिल्कुल। और देवयानी शुक्राचार्य की बेटी हैं, कैसे विवाह हो गया? तो उसका जवाब समाधि भाषा में भागवत दिया है, लेकिन मेरा गुरु सीधा दिया है। मेरा गुरु कहा है कि देवयानी जो थी वह शुक्राचार्य की बेटी थी। शुक्राचार्य मुर्दाभिषिक्त विप्र थे और जजाति भी मुर्दाभिषिक्त विप्र था, लेकिन उसमें सांकर्ष दोष इसलिए आ गया था कि वो क्षत्रिय का कर्म करता था, क्षत्रिय का कर्म करता था। लेकिन यह जो है सूक्ष्म प्रतिलोम था, और सूक्ष्म प्रतिलोम का निराकरण संभव है। जो स्थूल प्रतिलोम है उसका निराकरण संभव नहीं है।
यानी ययाति मूर्धावसिक्त विप्र थे। विप्र थे, ब्राह्मण थे, हाँ है ना? हाँ, ब्राह्मण नहीं थे, विप्र थे। हाँ, विप्र थे। ब्राह्मण जैसे हिंदू का जिक्र नहीं है शास्त्रों में, हैं? हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है ना कहीं शास्त्रों नहीं है में। शास्त्र में। लेकिन हम लोग सनातन धर्म को मानने वालों को हिंदू ही कहा जाता है। उस तरह से विप्र और ब्राह्मण इंटरचेंजेबल है ना? तो विप्र थे वो, यानी श्री कृष्ण विप्र थे। श्री कृष्ण माने विप्र, जिसको हम लोग आजकल ब्राह्मण भी बोल देते हैं। मूर्धाभिषिक्त विप्र थे। हाँ, तो विप्र हुए वो। और ये सब इतने लोग बड़े विप्र थे। क्षत्रिय राजा हैं, सब मूर्धाभिषिक्त विप्र है, इसीलिए हमने कहा कि प्रश्न मत करो तुम। हाँ, मतलब वो क्षत्रिय नहीं थे ये लोग, श्री कृष्ण क्षत्रिय नहीं थे। नहीं। अर्जुन जो ये लोग अब एगो तोरा एगो सोधा बात करे छी। सिसोदिया क्योंकि related थे ना सिसोदिया वो जो है सो ओरिजिनल क्षत्रिय नहीं है, राठौर ओरिजिनल क्षत्रिय है। नहीं, हम राठौर की बात नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं व्यवहारिक बात कर ना, नहीं, व्यवहारिक बात कर ना। युधिष्ठिर क्या थे? युधिष्ठिर क्या थे ये हमको नहीं तो है। फिर तो वो पूरे विवाह पे आ जाएगा प्रश्न। वही तो आ रहा है ना। आप पैदा हुए हैं, शास्त्र जिनको लगातार क्षत्रिय बोलता चला जा रहा है, उसको आप विप्र में डाल दिए, तो ये सब घोर मठा अरे हो। गुण कर्म विभाग तो भगवान अपने बोल कौन सा गुण? बायोलॉजिकल बाई बर्थ या एक्वायर्ड, सीखा हुआ? दोनों गुण। मतलब एक सीख लिया तो वो हो जाएगा। आप बोल रहे हैं कि 7 पीढ़ी लगेगा उसको एक्वायर्ड को। तो 3 पीढ़ी में तो उनका प्रायश्चित हुआ है ना महाराजा को सिक्का। प्रायश्चित नहीं, हम बेसिक देखिए, बेसिक जो पोस्टुलेट क्या है वो हम समझना चाहते हैं। बेसिक पोस्टुलेट, ब्राह्मण का बेटा, सॉरी एक क्षत्रिय का बेटा सीख लिया विप्र का कर, एक्वायर्ड हो गया, तो आप बोलते हैं विप्र नहीं होगा वो, जब तक उसकी 7 पीढ़ी 8वीं पीढ़ी जो होगी वो भी सातों पीढ़ी अगर वो प्रैक्टिस करेगा तब जा करके वो विप्र ब्राह्मण होगा। विप्र ब्राह्मण नहीं। वही विप्र होगा। वो सर ने बोला वेरी क्लियरली, ब्राह्मण इज 4 वर्ण सिस्टम। ब्राह्मण तो ब्रह्म ज्ञान। ब्राह्मण is the name of a चेंज seat. कर रहे हैं। ब्राह्मण इज नेम ऑफ ए सीट। सो यस, सुनिए, सर से बुलवा रहे अरे हैं। हम तो सुनिए, अभी क्या है सुनिए, तो वो उसका तो आप गुण कर्म जो बोल रहे हैं, एक व्यक्ति का जो डिसाइड हो रहा है उस, आप 7 बोले ना, 7 पीढ़ी के बाद जब बायोलॉजिकल हो जाएगा तभी होगा। मतलब बायोलॉजिकल में कन्वर्ट हो गया है तभी ना हुआ है, तब तक तो नहीं होगा ना। जब तक बाय बर्थ इनहेरिटेड नहीं होगा तब तक तो उसका वर्ण का उसी पर आधारित है, इनहेरिटेड पर ना। तो दोनों कैसे बोल दे रहे हैं आप? वो तो सब कोई जानते हैं कि एक्वायर्ड इंस्टिंक्ट धीरे 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 कन्वर्ट होकर बायोलॉजिकल बनता है। हमारा सारा बाय बर्थ जो गुण है एक्वायर्ड था ना कभी हमारे पूर्वजों का, धीरे 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 करके बायोलॉजिकल बन वैसे गया। तो फिर 7 सप्त ऋषि अगर विप्र हैं तो फिर क्षत्रिय नहीं, और वैश्य कहाँ से पैदा हो गए? आप गोत्र अलग है, वर्ण अलग ठीक है, फैक्टर है। आप बायोलॉजिकल की बात कर रहे हैं जब, तो मैं बायोलॉजी लेके जा रहा हूँ। तो बायोलॉजी में एक ही फैक्टर नहीं है ना। 7 सप्त ऋषि से जो पौधा निकला वो कैसे बन जाएगा क्षत्रिय वैश्य? बताओ। अगर आपका जो अभी लॉजिक है, क्योंकि आप अलग फैक्टर गोत्र की बात कर रहे हैं। गोत्र आप नाम कुछ भी बोलिए भैया, नहीं अलग है। बट इंसान फिजिकल है वो। अरे अल्लाह ताला बोले कि वो सप्त ऋषि बट इंसान में ब्लड होता है, इंसान में फ्लेश होता है। तो कश्यप ऋषि में ब्लड था, कश्यप ने पैदा किया सुर को, कश्यप ने पैदा किया असुर को, राइट? कैसे पैदा कर दिया? अगर आप बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, हमारे ही स्क्रिप्चर्स को लेते हैं, तो अगर बायोलॉजी, आप गरुड़ को भी पैदा कर रहे हैं कश्यप ऋषि एक पत्नी से, एक पत्नी से आप बाकी देवता को भी पैदा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, पूछिए।